तो बच्चों, अक्सर तुम लोग हो जाते हो एग्जाम में परेशान जब क्वेश्चन आता है ह्यूमन ब्रेन से, क्योंकि अलग अलग पार्ट अलग अलग फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। और सर इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, आता हुआ क्वेश्चन भी हम छोड़ आते हैं। तो इसी समस्या का समाधान है ये सीरीज, ये वीडियो लेक्चर आप कह सकते हैं। और इस तरह का अगर आपको सीरीज किसी और टॉपिक पे चाहिए तो आप वो भी बताइए, हम जल्दी लाएंगे। आज फिलहाल सीबीएसई और जेके बोस दोनों के लिए ह्यूमन ब्रेन के एमसीक्यू में लेके आया हूं, जिनकी ज्यादा पॉसिबिलिटी है 2026 में आने की। तो पहले एमसीक्यू पे चलते हैं। पहला एमसीक्यू है द मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर कौन है? तो सर वो है अपनी खोपड़िया, है ना, मतलब ब्रेन। तो आंसर आएगा ब्रेन। वेरी गुड। चलिए बी पार्ट आंसर है। अगला देखते हैं, जल्दी से निपटाना है, छोटी सीरीज है। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इंटेलिजेंस एंड मेमोरी? सर पेपर में जब हमारा मेमोरी लॉस होता है, हमें याद नहीं आता क्या पढ़ा था, क्या आंसर है, तो हम अपना पेन यहाँ मारते हैं और यहाँ मारने से हमें याद आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे है फोर ब्रेन, और फोर ब्रेन लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, और उसके अंदर तीन पार्ट होते हैं। हमारा फोर ब्रेन के कंपोनेंट्स क्या हैं, पार्ट्स क्या हैं? तो फोर ब्रेन में है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, किसी के आगे झुकेगा नहीं साला है। और तीसरा होता है सेरिब्रम। तो फोर ब्रेन सबसे बड़ा पार्ट है, और फोर ब्रेन के अंदर जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है सेरिब्रम। 80% ऑफ द जो ब्रेन है उसका वेट यही लेके बैठा हुआ है, और यही है मेन थिंकिंग सेंटर। क्या है? थिंकिंग सेंटर। तो मेमोरी शैमरी का लेना देना सेरिब्रम से होगा। हाइपोथैलेमस हंगर को कंट्रोल करेगा सर। किसको करेगा? हंगर। एच से हाइपो, एच से हंगर। और हाइपोथैलेमस और क्या करेगा सर? हाइपोथैलेमस एच से हाइपोथैलेमस, एच से हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस होता है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करना। और क्या करेगा कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। और थैलेमस, थैलेमस सर, थैलेमस तो जो है ना, ये हमारी बॉडी के सारे सेंसेस को कंट्रोल करता है। जो भी सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके आते हैं यहाँ तक आते हैं, एक्सेप्ट सेंस ऑफ स्मेल। तो अगर मैं इसको दबा रहा हूँ, पिंच हो रहा है, तुम्हें दर्द हो रही है, तो वो पेन का जो सेंस है वो कहाँ जाएगी? थैलेमस तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। बैलेंस्ड एंड पोस्चर ऑफ द बॉडी। बी बैलेंस, बैलेंस, बैलेंस और बैलम, बैलम मिलता जुलता राइमिंग। तो ये आंसर होगा बैलेंस से रिलेटेड क्वेश्चन जब भी आएगा मुन्ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है इनवॉलेंट्री एक्शन लाइक ब्रीदिंग को कौन कंट्रोल करेगा? सर इनमें से इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने वाला है हमारा हाइंड ब्रेन का पार्ट, जिसे कहते हैं मेड्यूला ऑब्लंगेटा। जैसे कि सैलिवेशन, हम जब कोई टेस्टी चीज देखते हैं मुंह में पानी आ जाता है। हमारा ब्रीदिंग रेट, हमारा ब्लड प्रेशर, ये सब चीजें कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लंगेटा। कभी आप अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर पाए हो? नहीं। ऐसे एक्शन जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर पाते उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शन, और जिन्हें हम कंट्रोल कर पाते हैं, जैसे कि तुम्हें पंच मारना है, मैंने आके रोक दिया, मारूंगा नहीं यार, तुम तो मेरी जान हो, ऐसे बात कर रहा हो। तो तुम्हें ये जो एक्शन था, मैंने यहाँ आके रोक दिया हाथ, ये था वॉलेंट्री एक्शन। विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर? कौन सा पार्ट है ब्रेन का बॉडी टेम्परेचर को जो है रेगुलेट करेगा? बॉडी का टेम्परेचर सर हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा। अभी अभी बताया है, एच से हाइपो, एच से हेमियोस्टैटिस, हेमियोस्टैटिक मतलब बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल ह्यूमन बॉडी का होता है 35 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 6 है फोर ब्रेन में क्या क्या होगा? तो फोर ब्रेन में सर आपने अभी तो बताया है सर, वही क्वेश्चन आगे मैं तभी बताता जा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही आए हुए हैं पेपर में, कोई बहुत ज्यादा खिचड़ी भी नहीं है, पर रिलेट करके चलोगे तो पार्ट इजी लगेंगे। सेरिब्रम, हाँ, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, इनके तो सर फंक्शन भी पता है हमें। अब कहाँ थमाएंगे हम, अब नहीं रुकने वाले, अब नहीं झुकने वाले। Which part act as a relay center for sensory impulse? इनमें से कौन सा पार्ट है जो रिले सेंसर है सेंसरी इंपल्स का? सेंस ऑर्गन कहाँ पे डिटेक्ट? सेंस ऑर्गन सेंसरी न्यूरॉन सिग्नल लेके जाएगा, उसे बोलेंगे सेंसरी इंपल्स, क्योंकि इलेक्ट्रिक सिग्नल है। ब्रेन तक जब वो जाएगा तो ब्रेन में जाके कौन से पार्ट को खटखटाएगा? वो पार्ट है सर थैलेमस। थैलेमस में ही सारे सेंसेस होते हैं एक्सेप्ट स्मेल। सेंस ऑफ स्मेल को ऑल्फैक्टरी लोब कंट्रोल करती है, याद रखना। और ऑल्फैक्टरी लोब सर किसका पार्ट है?
ये आप कमेंट सेक्शन में बताओ। सर मुझे लगता है आप भूल गए हो ऑल्फैक्टरी लोब भी। छोड़ो यार, तुम क्या बताओगे कमेंट सेक्शन में। जो मैंने अभी बताया ऑल्फैक्टरी लोब भी जो है फोर ब्रेन का पार्ट है। तो फोर ब्रेन के 4 पार्ट तुम याद रख लेना। कौन कौन सा? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम और ओल्फैक्टरी लोब। ओल्फैक्टरी लोब सेंस ऑफ स्मेल से रिलेटेड है। रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ आई एंड हेड, जो हम आंखों को ऐसे करते हैं, हेड को ऐसे ऐसे करते हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है? इसको तुम लोग बताओगे क्या? बता देना। इसको कंट्रोल करता है मिड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है? मिड ब्रेन। वेरी गुड बच्चों। विच स्ट्रक्चर कनेक्ट फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन? फोर ब्रेन हाइंड ब्रेन को मिड ब्रेन कनेक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी था वो क्वेश्चन, इसलिए जल्दी निपटाया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन? हाइंड ब्रेन में सर मेडुला तो होगा, पोन्स तो होगा, सेरिबेलम तो होगा, तो क्या नहीं होगा? थैलेमस ही कहाँ होगा? फोर ब्रेन में। चलिए अरे सर ऐसी सीरीज लाओ तो मजा आए। भैया तुम टॉपिक का नाम लिखो, हम सीरीज लाएंगे। अच्छा तो बच्चों स्लाइड्स हो गई थी फुल, अब देखते हैं क्या है। क्वेश्चन 11 है विच पार्ट ऑफ द ब्रेन मेंटेन वॉलेंटरी मस्कुलर मूवमेंट? तो ये जो मस्कुलर मूवमेंट है, ये जो मस्कुलर मूवमेंट है, इसे कौन कंट्रोल करेगा? वॉलेंटरी एक्शंस को कौन कंट्रोल करता है? मस्कुलर मूवमेंट सर हमारी बॉडी का पोस्चर और बैलेंस मेंटेन रखने के लिए भी तो वही है। कौन है वो है बैलम। मस्कुलर मूवमेंट के लिए है बैलम। चलिए द प्रोटेक्टिव फ्लूइड अराउंड ब्रेन इज कॉल्ड? ब्रेन के इर्द गिर्द जो हमारी 3 मेम्ब्रेन्स हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, मेनिंजेस हैं जो हमारे ब्रेन को जो प्रोटेक्ट करके रखती है, और उसके बाद हमारा स्कल होता है। ठीक है, तो वो जो 3 थी वो कौन कौन सी थी? पाया मैटर, ड्यूरा मैटर और अर्कनाइट मैटर। और उन तीनों के बीच में एक फ्लूइड पड़ा होता था, और वो फ्लूइड कौन सा है? वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो आंसर आ जाएगा सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। क्वेश्चन नंबर 13 हंगर 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 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल इमोशन एंड हंगर? इमोशन भी याद रख लेना बच्चों, क्योंकि ना हंगर हो सकता है ना पूछा जाए, इमोशन पूछ ले। इमोशन और हंगर जो है ना, भूख लगना बड़ा खतरनाक इमोशन है बच्चों, इसे तुम याद रखना पेपर में। और इमोशन पे अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर हंगर एच से हाइपोथैलेमस, तो इमोशन भी कौन है? हाइपोथैलेमस ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 हो गया है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीदिंग रिदम इज कंट्रोल बाय? ब्रीदिंग रिदम को कौन कंट्रोल करता है? तो ब्रीदिंग, सांस ले रहे हैं, छोड़ रहे हैं, ब्लड प्रेशर को कौन कंट्रोल करेगा? ये सब सर इनवॉलेंटरी एक्शन है, और इन्हें कौन कंट्रोल करेगा? इनवॉलेंटरी एक्शन को कंट्रोल करने वाला है कोई? अबे है कोई तो पोन्स। अरे सर मेड्यूला होता था तो ऑप्शन में नहीं ना दिखा। अगर मेड्यूला और पोन्स दोनों होंगे तो दोनों ठीक, नहीं तो मेड्यूला ठीक। ठीक है, तो हाइंड ब्रेन बेसिकली इसे कंट्रोल कर रहा है, तो इसलिए उसी का पार्ट हम यहाँ पे बताएंगे। Which part of the brain is responsible for thinking? सर सोचने के लिए यहाँ मारेंगे, यहाँ है सेरिब्रम। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंट्रोल ब्लड प्रेशर? सर अभी बताया ब्रीदिंग के लिए जो है वही है, ब्लड प्रेशर के लिए ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है। इनवॉलेंटरी एक्शन को मेड्यूला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन? सर आपने बताया है सेरिब्रम होता है। अगर यहाँ पे सेरिब्रम ऑप्शन नहीं होता, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइड ब्रेन होता, तो सेरिब्रम किसका पार्ट है? फोर ब्रेन का। तो आप फोर ब्रेन को ही टिक करके आओगे मुन्ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज कॉल्ड सेंटर ऑफ हायर मेंटल फंक्शन? ठीक है, तो हायर मेंटल फंक्शन वाला जहां पे मेन थिंकिंग ऑर्गन है, जहां पे सारे डिसीजन लिए जाते हैं, और थिंकिंग ऑर्गन है सेरिब्रम, तो आंसर आएगा सेरिब्रम। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 प्यूपिल साइज इज एडजस्टेड बाय विच पार्ट ऑफ द ब्रेन? प्यूपिल का साइज कभी छोटा होता है कभी बड़ा होता है, तो वो कौन कंट्रोल करता है? तो याद रखना मिड ब्रेन आएगा। इसका प्यूपिल से लेना देना काम है मिड ब्रेन का। लास्ट क्वेश्चन, आज का आखिरी सवाल है तुम सबके लिए, क्योंकि सारे आंसर मैंने दिए, तो तुम्हारे लिए कमेंट सेक्शन के 2 काम है। ठीक है, जिस बच्चों ने भी वीडियो पूरी देखी है, मुझे कैसे पता चलेगा वीडियो पूरी देखी है? उनके 2 काम है, एक तो इस क्वेश्चन का वो आंसर देंगे, और दूसरा इसी के साथ वो लिखेंगे कि किस टॉपिक पे इस तरह के उन्हें एमसीक्यू चाहिए। तो वो हम सीरीज नेक्स्ट लाएंगे। शुक्रिया।